हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा निसान मैग्नाइट के एरर कोड में। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी मैग्नाइट में 3 एरर कोड आ रहे थे: चेक हिल असिस्ट, चेक ईएससी एंड चेक इंजन। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनको आप कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में भी ये एरर आ रहे हैं तो आप इनको कैसे ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जो घर पे ही डीआईवाई हम अपने कर सकते हैं मेथड, जो भी स्टेप्स हैं इसको ठीक करने के लिए, उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपने चेक इंजन के लिए थ्रॉटल बॉडी को थोड़ा सा क्लीन करके देखना है। अपने एयर फिल्टर को निकाल के उसके पीछे थ्रॉटल बॉडी होती है, तो उसको देखना है उसमें ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट तो नहीं है, उसकी ओपनिंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार उसमें कार्बन अंदर से बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से उसकी ओपनिंग नहीं हो पाती है, तो भी चेक इंजन की लाइट आ जाती है। तो सबसे पहले आपने उसको क्लीन करके देख लेना। थ्रॉटल बॉडी क्लीनर अलग से आता है, मेरे पास था नहीं तो मैंने WD-40 से ही उसको साफ कर लिया एक बार। और पहले इसको खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बट अब ये स्मूथली खुल रही है। जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये खुल जा रही है। और जब भी आपकी गाड़ी मिसिंग करती है या लो आरपीएम पे अपने आप बंद हो जाती है, तो मोस्टली मैप सेंसर या थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग की ही दिक्कत होती है गाड़ी में। जैसे आपने देखा होना, मैग्नाइट खड़े खड़े ही कई बार आरपीएम अपने आइडल जब खड़ी होती है तो आरपीएम अप डाउन होते रहते हैं। तो उसमें एयर इनटेक सेंसर का या फिर थ्रॉटल बॉडी का रोल होता है। अगर इसमें डस्ट होगी तब भी वो वैसा करेगी, या फिर एयर जो मैप सेंसर होता है उसकी कोई होगी उसमें दिक्कत, तब भी वो वैसा करेगी। तो आपने एक बार ढंग से देख लेना ऑन करके, स्टार्ट करके, कि खुल रही है कि नहीं खुल रही है। वैसे मेरी तो ये साफ़ ही थी, मैंने थोड़े टाइम पहले ही साफ़ करी थी, बट ये एरर रेक्टिफाई करने के लिए मैंने कोशिश कर ली, बट इससे वो गया नहीं एरर। तो फिर मैंने सेकंड स्टेप जो किया, उसमें मैंने सारे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल के रखा कम से कम 10 मिनट के लिए। कई बार जो एरर कोड आए होते हैं उससे ही चले जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ईएससी और हिल असिस्ट का है वो तो टायर में जो सेंसर होते हैं उनकी वजह से होता है, या तो उसकी अलाइनमेंट आउट हो गई हो। जैसे कई बार किसी पॉट होल वगैरह में जोर से गाड़ी बज गई तो वहां उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी हुई, तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो वो तो चेक करा के ही ठीक होने थे, बट जो चेक इंजन वाली लाइट थी उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। बट मैंने बैटरी टर्मिनल निकाल के अच्छे से क्लीन करके 10 मिनट बाद लगा के देखा, बट वो उससे भी नहीं किया गया। तो फिर मैंने थर्ड स्टेप किया कि जो जितने भी इसमें सेंसर्स हैं मैंने उनको WD-40 से ही साफ किया। मैप सेंसर हो गया, ऑटो सेंसर हो गया, जो भी है मैंने सबको ही क्लीन करके देख लिया, बट मेरा जो एरर था वो उससे भी रेक्टिफाई नहीं हुआ। तो जितना मैं घर में कर सकता था उतना मैंने करके देख लिया। बाकी एक बार अलाइनमेंट वगैरह या टायर प्रेशर प्रॉपर रख के चेक करना पड़ता है, बट वो मैंने किया नहीं, तो मैं इसको फिर सर्विस स्टेशन ही ले गया, क्योंकि ये घर में तो हुई नहीं ठीक। तो सर्विस सेंटर में जैसे स्कैन किया और उनको क्लियर किया तो वो 2 कोड तो चले गए जो उसके थे, हिल असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। बट ये नेट प्रेशर का एक आ गया जो मैप सेंसर का एरर मोस्टली होता है, वही आया। उसकी वजह से जो आरपीएम है ऊपर नीचे होती है। आपने देखो ना, मैग्नाइट जब आइडल खड़ी होती है तब भी वो ऊपर नीचे ऐसे आरपीएम होती रहती है उसकी ऑटोमेटिकली। वो इसकी वजह से होता है, जो इनलेट प्रेशर फॉल्ट होता है उसकी वजह से। तो उन्होंने उसको भी क्लीन किया, वो भी चला गया। बट उसके बाद भी मैंने जो आपका ईसीएम होता है उसकी रीमैपिंग या आप मान लो उसकी प्रोग्रामिंग करके मैंने फिर से करवा ही दी एक बार प्रोग्रामिंग, कि बार बार इसमें पहले जैसे भी एक जो ऑयल बार होती, फ्यूल की बार्स होती है, उसका एरर आ गया था। तो जैसे ही ईसीयू का इरेज किया तो ये सारे एरर आ गए जितने भी गाड़ी में आते हैं, क्योंकि ईसीयू में कोई डाटा ही नहीं बचा, क्योंकि वो इरेज हो गया जो पुराना डाटा था, तो फिर सारे एरर आते हैं।
बट जैसे ही सारा इश्यू का डाटा फिर से राइट हुआ उसमें, तो वो अपने आप चले गए। और आप देखोगे अभी तो सारे एरर आ रहे थे, बट जैसे ही राइट हुआ सारा डाटा तो फाइनली वो सारे एरर चले गए। फिर मैं जैसे चला के देखी गाड़ी, तो अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, और जैसे ही मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ तो आरपीएम एकदम सेटल होके 800 पे आ जा रही है। जैसे गाड़ी में आइडल ही होना चाहिए वैसे एकदम से हो रही है। और आइडल खड़ा करके भी कोई, मैंने रैप करके चला के देख ली थोड़ी देर, तो उसके बाद वो आरपीएम अप डाउन होने लग जाते थे, बट अब नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा हो रहा है तो आप इस तरीके से इनको रेक्टिफाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।